गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिस्काउंट यानी बट्टा छूट। किसी वस्तु पर कितने परसेंट छूट दी जाती है, कितने परसेंट में वो मिलती है, कितने परसेंट का लाभ होता है, कितने परसेंट हानि होती है, इस तरह क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है बेस लेवल का। दो क्रमागत बट्टे 10% और 30% किस एकमात्र बट्टे के बराबर होंगे। यानी दो एक व्यक्ति किसी वस्तु पर दो छूट देता है। पहले 10% की छूट देता है, फिर उसके बाद जो मूल्य आता है उस पर फिर 30% की छूट देता है। अगर वो केवल एक छूट दे तो उसको कितने परसेंट की छूट देनी होगी, ये इसमें पूछा गया है। तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है, वो कह रहा है 10% की छूट। कोई हमने वस्तु माना, उसका MRP माना हमने, MRP हो गया उसका 100 रुपये। उसके बाद कह रहा है उसमें वो 10% की छूट देता है पहले। तो 100 पे 10% की छूट, यानी 10% कम किया मूल्य, तो 100 माइनस 10 यानी 100 माइनस 10 90 बट्टे 100, यहाँ पर आया 90 रुपये। फिर उसके बाद कह रहा है फिर देता है वो 30% की छूट। पहले उसने 10% की छूट दी, फिर देता है 30% की छूट। तो ये 90 रुपये पे देगा वो 30% की छूट। 90 गुणा 30 बट्टे 100, सॉरी 70, 90 गुणा 70 यानी 30% की छूट दिया, तो 100 से 30 कम करेंगे तो वहाँ पर आया 70। यानी जब जितने परसेंट की छूट दे रहा है उतना कम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पहले 90 आ गया था, तो 90 को हमने यहाँ रखा, 90 होगा। फिर हमारे पे इस पे 90 पे फिर छूट देगा, तो 90 पे 30% की छूट देगा, तो 100 माइनस 30, 100 में से 30 करेंगे तो 70। तो 90 गुणा 70 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर आया 63 रुपये। अब ये कह रहा है किस एकमात्र बट्टे के बराबर है। यानी ये दोनों छूट ना देकर, दोनों डिस्काउंट ना देकर 10% और 30%, केवल उसको देना है एक डिस्काउंट केवल, यानी 100 से उसको 63 करना है, उसे केवल एक डिस्काउंट देना है। तो उसमें अंतर आ रहा है 37 रुपये का। तो इसमें 37 का अंतर आ रहा है। तो 37 से कितने परसेंट, जब 37 को परसेंट निकालेंगे तो देखिए इस तरह से होता है। इस 100 हो गया हमारा MRP, इंटू में 37/100, 100 से 100 खत्म, यहाँ पर आएगा 37%। अगर वो केवल एक 37% का है, अगर वो केवल एक 37% का डिस्काउंट देता है, यानी 100 से 63 करने के लिए, तो वो 10% और 30% दोनों के बराबर होगा। ये होता है इसका पहला तरीका। यहाँ पर 100 ये आया MRP वाला, अपॉन में 100 जो आता है, और 37 इसलिए आया क्योंकि वो 63 में दे रहा है, यानी 37 रुपये कम कर रहा है। तो 37 कितना परसेंट है ये निकालने के लिए हमने यहाँ पर 37 रखा है। 100 से 100 कटा तो 37 हमारा 37% है, 100 का 37% है। सेकंड तरीका ये होता है, पहले दे रहा है वो 10% का डिस्काउंट, तो इसको रखेंगे, परसेंट हटा लेंगे यहाँ से। इसको फ्रैक्शन मेथड से करते हैं हम, फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। तो 10/में 100, 0 से 0, यानी 1/10। उसके बाद दे रहा है वो 30% का, तो 30% हटाते हैं तो अपॉन में 100 करते हैं। देखिए एक तरीका होता है, जो फ्रैक्शन हमने परसेंटेज पढ़ा था तो पढ़ा था कि अगर हमको परसेंट हटाना होता है तो 100 से भाग देते हैं, और हमको परसेंट लगाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1/10 इसमें हमें परसेंट लगाना होगा, तो 1/10 इंटू 100, तो ये 10% आंसर आ जाएगा। अगर इसमें हमें परसेंट हटाना हुआ 10% में से, तो अपॉन में 100 कर दिया। हटाने के लिए अपॉन में नीचे 100 से भाग देंगे परसेंट हटाने के लिए, और परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं हम। तो देखिए ये 0 से ये 0, तो यहाँ पर बचा 3/10। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम, ये दोनों हमारे 1/10 और 3/10 हमारे फिक्सर बन गई। अब देखिए पहले 10% का डिस्काउंट, यानी 10% का आया 1/10, तो यानी 10 से कर रहा है वो 9, 10 रुपये की जगह वो 9 रुपये कर रहा है। उसके बाद आया 3/10, तो 10 से 3 कम करेगा तो यहाँ पर आएगा 7, यानी ऊपर जितना होता है उतना हमें मेन जो नीचे जो वैल्यू है उसमें से हमको कम कर देना है। तो जब 10 में से हमने 1 कम किया तो 9 आया, 10 में से 3 कम किया तो 7 आया। तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, और 7 इंटू 9 हो जाएगा 63। तो इसमें कितने रुपये का कम हो रहा है, इसमें 37 रुपये कम हो रहा है, 100 से 63, यानी दो डिस्काउंट दे रहा है, 100 से 63 कर रहा है, तो उसको 37 रुपये कम कर रहे हैं। तो यदि वो 37 रुपये का एक डिस्काउंट दे तो वो कितने परसेंट होगा। जब हम 37 का परसेंट निकालेंगे, देखिए 100 तो हो गया हमारा ये MRP, उस पर 37 रुपये का हो गया डिस्काउंट, अपॉन में 100 आता है, 100 से 100 खत्म। तो यहाँ पर जो लिखा गया है 100, यहाँ पर जितना मल्टीप्लाई करके 10 की जगह अगर यहाँ पर 20 होती तो 20 गुणा 10,
ये जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आता है यहाँ पर वो हमको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो इसका अंतर आता है वो हमको यहाँ लिखना है अपॉन में 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 37%। यदि वो 10% और 30% की छूट ना देकर केवल 37% की छूट दे, 37% डिस्काउंट दे, तो वो दोनों डिस्काउंट के बराबर होगा। वस्तु उतने में पड़ेगी जितनी 10% और 30% दो डिस्काउंट देने का पड़ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र छूट बताओ जो दो क्रमिक छूट कम से 20% तथा 5% के समतुल्य हो। छूट बट्टा डिस्काउंट एक ही चीज़ होती है। बट्टा कहेगा तो भी वही है, छूट कहेगा तो भी वही है, डिस्काउंट कहता है तो भी वही चीज़ है, सेम चीज़ आती है। यानी दो डिस्काउंट दिए उसने 20% और 5%, उनके बराबर एक डिस्काउंट देता तो कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है ये हमें निकालना है। तो देखिए इसकी भी दो तरीके से देख लेते हैं हम। पहला तरीका, उसने दिया है 20%, जब ऐसे परसेंट हटाएंगे तो 20/100, 2 से 5 बार, यानी 1/5। 20 से 100 में भाग देंगे तो 5 बढ़ जाएगा, 1/5। ये हो गया पहला 20% का। फिर कह रहा है वो 5%, तो 5/100, 5 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 20 बार, 1/20। ये हो गए हमारे दो फ्रैक्शन हमारे पास, 1/5 और 1/20, यानी जो परसेंट था उसको हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिया। अब देखिए 5 से 1/5 है तो 5 से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, और दूसरा है 1/20, अगर 20 से 1 कम करेंगे तो ये आएगा 19। अब देखिए 20 × 5 हो जाएगा 100, और 19 × 4 हो जाएगा 76। अब देखिए 100 और 76, 100 से 76 हुआ तो इसमें कितने का अंतर आया, 24 रुपये का अंतर आया इसमें। यानी 100 से 76 होने में उसको 24 रुपये का अंतर आया। अब हमको ये निकालना है कि वो एक डिस्काउंट दे, वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे। देखिए 24 रुपये का अंतर आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे हम MRP है 100, इंटू में कितने का अंतर आया, 24 रुपये की कमी आई, यानी तो उसको हमें 24 का परसेंट निकालना है, इंटू में 24 अपॉन में 100। देखिए जो यहाँ पर 24 आया है वो ये वाला 24 है, यहाँ पर जो यहाँ पर 100 जो आया है ये वाला 100 है, और 24 जो इसमें कमी आई है 100 से 76 होने में वो है, अपॉन में 100। 100 से 100 खत्म, तो यहाँ पर आएगा 24%। यदि वो केवल 24% का डिस्काउंट दे, केवल 24% का डिस्काउंट दे तो भी वस्तु उतने में मिलेगी जितने में 20% और 5% की दो छूट देने के बाद मिली है। अब इसका एक सेकंड तरीका ही होता है, वो भी आसान तरीका है। देखिए 20% की छूट दे रहा है, 5% की छूट दे रहा है। एक हमने परसेंटेज मेथड में पढ़ा था, जिसे 20% की छूट दे रहा है, यानी 20% कम हो रहा है तो -20। हालांकि तरीका देख लीजिए, लेकिन तरीका यही बेस्ट है। इस तरीके से कर सकते हैं आप, किसी तरीके से करेंगे आप। ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो 5 सेकंड के अंदर, 4 से 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर इसका मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चनों का ना भी करें तो भी आपका माइंडली आंसर ला सकते हैं, अगर आपको इसका प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो देखिए 20% का डिस्काउंट दिया उसने, फिर कह रहा है 5% का, फिर दूसरा भी डिस्काउंट दिया है तो 5%। अगर बढ़ रहा होता है तो यहाँ प्लस करते हैं, घट रहा होता है तो माइनस करते हैं। और देखिए माइनस और माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, जो कि हम ये सब चीज़ें परसेंटेज मेथड में सीख चुके हैं, लेकिन इसको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और इसका तरीका भी पता चल जाएगा। तो माइनस में इंटू माइनस हो गया प्लस, उसके बाद 20 × 5/100। तो देखिए माइनस के 20 और माइनस के 5 ये हो जाएगा -25 प्लस 20 × 5 ये हो जाएगा 100/100। 100 से इसमें भाग देंगे 100 में तो ये जाएगा एक बार, तो यानी -25 प्लस का 1, -25 प्लस का 1। जब इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा -24, और यही होगा इसका आंसर 24% डिस्काउंट। यानी कि अगर वो 20% और 5% के दो छूट ना देकर केवल 24% डिस्काउंट देगा तो भी वस्तु हमको उतने में ही प्राप्त होगी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट भी देता है, लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कोई दुकानदार है,
वो अपने जो कोई भी वस्तु है उस पर जितने का खरीदा है उसने उससे 20% अधिक अंकित कर देता है, उस पर MRP जो है उसको 20% बढ़ा के डाल देता है। उसके बाद कस्टमर को अपने को 8% का डिस्काउंट देता है। तो उस पर कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, वो कितने रुपए का लाभ कमाता है, वो निकालने के बाद हमको निकालना है कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, वो हमको पूछा गया है। तो देखिए कोई वस्तु है वो दुकानदार ने लिया 100 रुपये में, यानी उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 100, हमने कॉस्ट प्राइस उसका 100 माना। उसके बाद कह रहा है वह 20% अधिक अंकित करता है, तो यानी उसको जो MRP होता है, MRP मैक्स रेटेड प्राइस, वो अंकित करता है 20% बढ़ा के, यानी 100 प्लस 20 120 MRP उस पर अंकित कर देता है वो 20% बढ़ाने के बाद। यानी 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, 100 का 20% यानी 20 हुआ, और 20 रुपये अधिक अंकित कर दिए तो उसका 120 हो गया उसका MRP। उसके बाद कहता है वह ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट भी देता है, यानी अगर कोई कस्टमर लेता है तो उसको वो जो ये MRP है इस पर 8% का डिस्काउंट देता है। जो उसका डिस्काउंट है वो है 8%। तो इसमें पूछा गया है प्रॉफिट उसको कितना होगा, कितने परसेंट का प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो देखिए इसको हम सबसे अच्छा तरीका करते हैं, 120 हो गया उसका MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट 8% अपॉन में 100, यानी MRP गुणा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए MRP इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, इस तरीके से निकालेंगे। देखिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इसको हम काटेंगे तो 20 से कटेगा ये 5 बार, ये कटेगा 20 से 6 बार, यानी 6 गुणा 100 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 92 अपॉन में 5, यानी 6 इंटू 92, 6 आया यहाँ पर, यानी 20 से 100 में दिया 5 बार गया, ये 6 बार गया, 6 बट्टे 5, और 100 से 8 गया तो 92%। उसके बाद क्या करते हैं हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 92 में, तो ये आएगा 6 दूनी 12 2 552.5, इतना आया। 6 गुना 92 किया और 5 बट्टे में लिख दिया। उसके बाद 5 का इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 11.110.4, 11.0.4। 5 से 5 में गया एक बार, फिर 5 से 5 में एक बार गया, 2 तारा 2 में बैग नहीं लगाया जा रहा, तो 0 बढ़ाई हमने, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई तो 5 चौके 20, इस तरह से आएगा 110.4। उसके बाद हमारा जो 110.4 आया है, ये आया है पूरा इतने में उसे बेचा, लेकिन ये कह रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखिए 110.4 माइनस 100 इक्वल टू आएगा 10.4%, ये होगा हमारा लाभ प्रतिशत 10.4%, 10.4%, ये होगा हमारा लाभ प्रतिशत। वो इस तरह से होगा क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100 रुपये, और जो सेलिंग प्राइस है वो है 110.4। जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमारा आएगा प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ उसको 10.4% का। 10.4% का प्रॉफिट परसेंट ही इसलिए आया क्योंकि 100 जो है, और 100 से हम निकालेंगे, कोई भी चीज़ निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 इंटू 10.4 बट्टे में 100 से 100 खत्म तो भी 10.4 आ रहा है, यानी 10.4% निकालने के बाद भी 10.4 ही आएगा, क्योंकि हमें कोई चीज़ हमने 100 रुपये की खरीदी है, 110.4 की बेची है, तो उस पर 10.4 का लाभ हुआ है, और 10.4 का जो परसेंट निकालेंगे वो 100 से ही निकालेंगे, तो 100 ऊपर 100 नीचे, 100 से 100 खत्म, 10.4%। इस तरह से ये आंसर होगा 110.4%। देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है और उसे 20% या 10% के 2 क्रमागत छूटों पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या है। यानी किसी वस्तु का जो MRP है वो है 2000 रुपये, उस पर एक 20% की छूट दी जाती है, एक 10% की छूट दी जाती है।
तो वो वस्तु कितने रुपये में बेची जाएगी। इसमें एक छूट नहीं पूछी गई है, इसमें पूछी गई है दोनों छूट देने के बाद वस्तु 2000 से कितने रुपये में बेची जाएगी। तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं, हर क्वेश्चन के दो तरीकों, कई तरीकों से हो जाता है, लेकिन दो तरीके नॉर्मल तरीके हैं, जो आपको समझ में आए आप उससे सीख सकते हैं। देखिए पहला तरीका है 20% है यहाँ पर, इसको हम कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो देखिए 20/100 ये हो गया, 20 से 100 में भाग देंगे, ये जाएगा 5 बार, यानी 1/5। 1/5 पहला फ्रैक्शन हो गई। दूसरी फ्रैक्शन होगी हमारी 10% की, 10% की फ्रैक्शन होगी 10/100। 10 से 100 में दिया 10 बार जाएगा, तो यानी 1/10, 1/10 दूसरी फ्रैक्शन हो गई हमारी। अभी हमें निकालना है कि कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो देखिए 1/5 और 1/10 दो फ्रैक्शन है, तो देखिए 5 से 1 कम होगा, 5 से 1 कम होगा तो आएगा 4, और 10 से 1 कम होगा 10 - 1 तो ये आएगा 9। देखिए यहाँ पर हमेशा आपने देखा होगा पिछली बार 100 आ रहा था, लेकिन हमेशा यहाँ पर 100 नहीं आता, संख्या यहाँ पर चेंज होती रहती है, जो इधर मल्टीप्लाई करके आएगा वही संख्या आती है यहाँ पर। 10 पंजे 50, और यहाँ पर आएगा 9 चौके 36, यानी इसमें कितने का अंतर आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है 14 रुपये का, 14 रुपये का। लेकिन इसने कहा है कि इसका विक्रय मूल्य क्या करना है, हमें से 14 से मतलब नहीं है, हमें 36 से मतलब है कि 36 की वैल्यू क्या है। अब देखिए उसने दिया है 50 की वैल्यू दिया है 2000 रुपये, यानी कि देखिए अब क्या करते हैं, ये जो 2000 रुपये है ये है वैल्यू 50 की, यानी जो उसका जो MRP है वो है 50, और 50 की वैल्यू है 2000 रुपये। उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद उसको सेलिंग प्राइस जो उसका है वो है 36 रुपये, सेलिंग प्राइस है उसका 36। ये जो संख्या हमारे पास आई है 50 और 36, ये आता है हमारे पास रेशियो, यानी 50 रेशियो 36 रेशियो और 14 रेशियो, ये रेशियो में होता है, लेकिन हमें 14 का कोई मतलब नहीं है तो उसको हम नहीं लिखते यहाँ पर। तो देखिए 2000 रुपये हमारे पास MRP दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास MRP आया है 50, तो 50 से 2000 में डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास सेलिंग प्राइस आया है 36 रुपये, तो 36 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से इसमें भाग देंगे, तो ये जाएगा 40 बार, यानी 40 गुणे 36, ये हो जाएगा 1440 रुपये हो जाएगा आंसर, यानी वस्तु को 1440 रुपये में बेचा जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा पहले तरीके से। अब एक इसका सेकंड मेथड है, देखिए परसेंट में पढ़ा था हमने, वही मेथड परसेंट वाले में जो हमने परसेंट में पढ़ा है उससे हम डिस्काउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, हर चीज़ का क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है परसेंट मेथड, परसेंट वाले मेथड से करते हैं। तो देखिए जो परसेंट में जो क्वेश्चन किए थे हमने, जैसे 2000 रुपये है या किसी शहर की जनसंख्या है, किसी शहर की जनसंख्या पहले 20% घटती है, फिर 10% घटती है, तो उसके बाद जनसंख्या कितनी हुई, या किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% कम हुआ, फिर 10% कम हुआ, फिर कितना कम हुआ, ये उस तरह का क्वेश्चन है। इसको हम जनसंख्या मान लेंगे, तो भी जनसंख्या पहले वर्ष में 20% कम हुई, दूसरे वर्ष में 10% कम हुई, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी थी, इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो देखिए 2000 हमने लिखा, उसके बाद क्या है 20% छूट दी गई या 20% जनसंख्या कम हुई, तो यहाँ पर आएगा 80/100 इंटू में, फिर क्या ना 10% की छूट दी गई, दूसरी छूट 10%, या दोबारा में दूसरे वर्ष में जनसंख्या 10% कम हुई, तो यहाँ पर 90/100। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 8 गुणा 2 ये हो जाएगा 160, यानी 20 गुणा 80। देखिए पूरा लिख देते हैं यहाँ पर बचा हमारे पास 20, 8 और 9, ये हमारे पास संख्या बची, क्योंकि ये जीरो कटी नहीं है, केवल 2 जीरो कटी है, 8 बचा 9 बचा। अब 20 गुणा 8 करेंगे 160 गुणा 9, फिर 9 का गुणा करेंगे इसमें 1440, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये तरीके से भी, ये इसका बेस मेथड भी है, और आप इस तरीके से भी करते हैं, ये परसेंटेज मेथड है। आप दोनों तरीके सीख लीजिए, जो आपको आसान लगे उससे आप कर लीजिए। एग्जाम में अगर आप किसी तरीके से करेंगे, ये आपको समझाने के लिए इतना लिखा जाता है, वरना मात्र इतनी जगह में आ जाएगा, ये छोटी सी जगह में, बस ये कि सब क्लियर हो जाता है। ये आप अपने माइंड में सोच लीजिए, 20% का 1/5 बनेगा, 20/100, 10% का 1/10 बनेगा, ये लिखिए सीधा, ये तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको। और आप अगर चाहें तो ये
इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। दोनों से आंसर सेम आएगा, आंसर तुरंत 5 सेकंड के अंदर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के विक्रय में एक वस्तु बेचने में 10% तथा 20% की छूट दी गई। नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी गई। तो नगद भुगतान पर कुल कितनी छूट दी गई, यानी टोटल तीनों का मिला के कितने परसेंट का उसको डिस्काउंट दिया गया। तो यानी तीनों डिस्काउंट 10%, 20% और 5%, तीन डिस्काउंट दिए गए। यानी एक डिस्काउंट यानी जो तीनों के बराबर हो वो कितने परसेंट का दिया गया, ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए इसका एक तरीका होता है, MRP माना हमने अभी जो लास्ट तरीके से किया है हमने इधर उससे करते हैं। MRP हो गया 100, तो देखिए 100, उसके बाद क्या है 10% की छूट दी गई पहले, तो इंटू 100 माइनस 10 90, यानी 100 में से 10 कम किया तो 90/100। उसके बाद 20% की छूट दी गई, तो 100 में से 20 कम किया तो यहाँ पर आया 80/100। उसके बाद कह रहा है 5% की छूट दी गई तो 95/100, यानी 10% की छूट दी गई, 20% छूट दी गई और 5% की छूट दी गई, 3 छूट दे दी गई। उसके बाद देखिए 100 से ये 100 ख़त्म, ये 2 0 से ये 2 0 ख़त्म, तो ये आएगा 19 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, ये कटेगा 5 से 20 बार, ये कटेगा 5 से 19 बार, यानी यहाँ पर बचा 9 गुणे में 8 गुणे में 19 बट्टे में 20। तो देखिए अब इसको फिर 20 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 गुणा 2 18 गुणा 19/5। अब 18 गुणा 19 करेंगे हम 342/5, 18 गुणा 19 342/5, 5 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 68.9, यानी 68.9 बार गया 5 से भाग, तो यानी वो वस्तु बेच रही है 68.9 रुपये की। अब देखिए अब आगे कहानी शुरू होती है, 100 से वो वस्तु बिकी 68.9 की, तो उस पर छूट कितना मिला, यहाँ पर कितने परसेंट की छूट मिली, कितने रुपए की छूट मिली। पहले हम रुपया निकालेंगे तो 31.1 रुपये की उसको छूट मिली, उसको भुगतान किया तो उसको 31.1 रुपये, यानी कितने। अब उनको परसेंट निकालते हैं हम, तो ऐसे करते हैं 100 हो गया यहाँ पर हमारा MRP, 100 गुणा 31.1 बट्टे में 100, 100 से 100 ख़त्म, तो यहाँ पर आएगा 31.1, यही होगा इसका आंसर। यानी उसको अगर वो नगद भुगतान करता है, तीनों ये 10%, 20% और 5% के तीनों डिस्काउंट ना दी जाए, उसको केवल 31.1% का डिस्काउंट दी जाए, तो भी वो इन तीनों छूटों के तीनों डिस्काउंट के बराबर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 68 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको माइंडली कर सकते हैं अपने दिमाग से और लिख के भी कर सकते हैं। मात्र 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन आप समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए कोई वस्तु की अंकित मूल्य था, MRP था 80 रुपये, उसको बेचा गया 68 रुपये में, यानी ये तो उसका MRP, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। यानी कोई वस्तु 68 रुपये की थी, उसको 80 रुपये की थी, उसको 68 रुपये में बेचा गया, तो उस पर कितने रुपये का डिस्काउंट मिला। तो देखिए 80 रुपये की वस्तु थी, 68 में बेचा गया, तो यानी उसको 12 रुपये का ये हो गया उसका डिस्काउंट, ये होगा रुपये में डिस्काउंट, यानी 12 जो मिल रहा है वो होगा रुपये में। लेकिन ये पूछा गया तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई। देखिए 12 रुपये की छूट दी गई, वो 12 रुपये की छूट कितने रुपये पे दी गई, 80 रुपये पे, अपोज में 80 और इंटू में 100, क्योंकि हमको लगाना है परसेंट, और परसेंट लगाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो 12/80 गुणे 100, 0 से 0 ख़त्म, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, और 2 से 10 कटेगा 5 बार, यानी 3 गुणा 5 बराबर 15%, उसको 15% की छूट दी गई। अब देखिए माइंडली कितनी जगह हम करते हैं इसको बिना, बहुत नॉर्मल तरीके से। देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा 80 रुपये वाली वस्तु को 68 रुपये में बेचा गया, तो देखिए 80 से 68 में बेचा गया,
तो 12 की छूट दी गई, तो 12/80 गुणे 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 से गए 3 बार, तो 3 गुणा 5 हो गया 15। इतने में आंसर आपका आ गया 15%। यानी इसमें लगे होंगे मात्र 2 से 3 सेकंड, और अगर हम इसमें करते हैं इस तरीके से तो भी 4 से 5 सेकंड लगेंगे। यानी बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। बस एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे तो